दोस्तों, अगर आप भी अपना ड्रीम हॉलीडे डेस्टिनेशन गोवा में फ्लैट लेना चाहते हैं और वो भी मात्र 5 लाख रुपए दे के और सारी मॉडर्न सुविधाओं के साथ, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक स्वागत है अतुल्यम ग्रुप पे, जहां पे हम रेगुलरली दिल्ली एनसीआर के अलावा गोवा, मोहाली, पंचकुला, दुबई, मुंबई के प्रॉपर्टीज़ को कवर करते रहते हैं। आज हम जो आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आए हैं, ये गोवा में प्रोजेक्ट है और जो डेवलपर है वो भूटानी ग्रुप डेवलपर है। गोवा में डाम्बुलम एयरपोर्ट के पास में ही जुआरी रोड पे ये प्रोजेक्ट है। टोटल 9 एकड़ का ये टाउनशिप है। 9 एकड़ के टाउनशिप पे जो हम बना रहे हैं वो स्टूडियो अपार्टमेंट बना रहे हैं, जिसका अप्रॉक्सीमेटली साइज़ जो है 865 स्क्वायर फीट का होगा। उसके अलावा 1 BHK जो है 1716 स्क्वायर फीट का है। 2 BHK 3379 स्क्वायर फीट का है। 4 BHK जो है आपका 6831 का है, 6831 का। 5 BHK जो विला है वो 10,000 स्क्वायर फीट का है। इसकी जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो इसका प्राइस है। इसका जो प्राइस है वो मात्र आपको मिलेगा 14,900 रुपये में, लेकिन अभी अगर आप इसको डाउन पेमेंट में लेते हैं तो लगभग 11,900 रुपये के आसपास आपका इसका प्राइस आएगा। कुछ अदर चार्जेस हैं, लाइक हर अपार्टमेंट पे इस पे 10% की PLC है। इसके अलावा आपका 700 रुपये के अदर चार्जेस इंक्लूड है। सो जो टोटल स्टूडियो अपार्टमेंट का आपका प्राइस आएगा वो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास का प्राइस आएगा। इसमें डिफरेंट पेमेंट प्लान है। अगर 1 करोड़ रुपए का आप डाउन पेमेंट देते हो तो आपको 1 लाख रुपए का मंथली रेंटल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। बेयर मिनिमम हम 12% का रेंटल इनकम हम दे रहे हैं। हालांकि पोजीशन के बाद गोवा में 14 से लेके 18% का रेंटल इनकम आता है, लेकिन हम मिनिमम आपको 12% की कमिट कर रहे हैं कि टिल पोजीशन हम आपको 12% का मिनिमम रेंटल हम आपको दे रहे हैं। पोस्ट पोजीशन हम इसको किसी न किसी अच्छे 5 स्टार ग्रुप से लीज करेंगे। लीला या ताज 99% जो है कंपनी की जो लास्ट स्टेज ऑफ नेगोशिएशन चल रही है वो लीला से चल रही है, तो वहाँ पे आपको लीला से हम लीज आउट करके देंगे और रेंटल जो होगा वो 50-50 के रेवेन्यू शेयरिंग के बेसिस पे होगा। मान लीजिए 5 लाख रुपए का आपके स्टूडियो से रेंटल आ रहा होगा तो 2.5 लाख रुपए कंपनी रखेगी और 2.5 लाख रुपए के आसपास आपका होगा। जो 2.5 लाख रुपए कंपनी रखेगी उस पर उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, स्टाफ होता है, इंफ्रा होता है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो उनको करना होता है। यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट लेने के बाद आपको 10 डेज़ का स्टे बिल्कुल फ्री मिलेगा सारी सुविधाओं के साथ। स्विमिंग पूल वगैरह यहाँ पे उपलब्ध है। हर फ्लैट के साथ आपको पर्सनलाइज स्विमिंग पूल दिया गया है। एक तो आपको क्लब मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा जो कि कॉमन फॉर ऑल होगा। इसके अलावा पर्सनलाइज स्विमिंग पूल आपको हर अपार्टमेंट के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका जो लोकेशन है ये डाम्बुलम एयरपोर्ट के पास में ही है। मार्मो गोवा करके जगह है, ये जुआरी रोड पे है। पंजिम से मात्र 15 मिनट के दूरी पे है। पास में ही आपका जो बिट्स पिलानी का कैंपस आता है गोवा वाला, उस कैंपस के पास है। जितने भी अपार्टमेंट आपके होंगे आइदर वो सी व्यू फेसिंग होंगे या फॉरेस्ट व्यू फेसिंग होंगे। यहाँ से पास में ही बड़े सारे बीचेस हैं। कनेक्टिविटी वाइज भी ये नॉर्थ गोवा के बिल्कुल पास में आ जाता है, साउथ गोवा से कनेक्टेड है और एयरपोर्ट के बिल्कुल ये पास में। तो जो लोग गोवा में अपने लिए जो प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते हैं और रेडी टू मूव इन, उनको प्रॉपर्टी चाहिए कि बना बनाया चाहिए कि लोग उनको बनाने के झंझट में नहीं जाना है, तो आप इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हो। कुछ अदर पेमेंट प्लान्स भी हैं, लाइक अभी 40% पेमेंट देके 30% आप स्ट्रक्चर पे दे सकते हो, 30% पोजीशन पे दे सकते हो, या और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान में आप जाना चाहते हो जिसको कि हम फ्लेक्सी पेमेंट प्लान कहते हैं, तो 5 लाख रुपए देके आप बुकिंग करा सकते हो। विद इन 30 डेज आपको 25% पे कंप्लीट करना है, देन आपको ग्राउंड फ्लोर पे 25 करना है एंड फिर सुपर स्ट्रक्चर पे और बैलेंस 25 जो है आपको पोजीशन पे देना है। सो गोवा में बेसिकली जितने भी आपने देखा होगा
कि गोवा में जितने भी लोग परचेज कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो दिल्ली एनसीआर के हैं। बिकॉज दिल्ली एनसीआर में आप देखोगे कि प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। 12-14 हज़ार रुपये में दिल्ली में कुछ भी नहीं आता है। अगर आप डीएलएफ की लॉन्च की हम बात करते हैं तो 32,000 रुपये का मोती नगर में है, टार्क 27-28 हज़ार रुपये में बिक रहा है, जो गोदरेज का कनॉट वन है वो 65,000 के रेट में बिक रहा है। सो दिल्ली में इस रेट में कुछ भी नहीं है और दिल्ली में रेंटल वैल्यू भी नहीं है। दिल्ली में जो रेंटल वैल्यू है आपका 1 से 1.5% रेसिडेंशियल में आता है। प्लस बहुत सारे लोग हैं जो गोवा में अपना सेकेंड होम चाहते हैं, इस पोल्यूशन से फ्री, इस कंजेशन एरिया से फ्री, पॉपुलेशन से फ्री। बिकॉज दिल्ली में अगर आपको 5 किलोमीटर के पे भी कहीं जाना हो तो 5 किलोमीटर का मतलब यहाँ 2 घंटा होता है। कई बार ट्रैफिक कंडीशंस इतनी वर्स्ट होती हैं। समर के में फिर भी एक बार ठीक रहता है, लेकिन विंटर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 के ऊपर हो जाता है और इनफैक्ट मतलब बाहर निकलने की हिदायत नहीं दी जाती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप जितना अवॉइड कर सको बाहर मत जाओ। हर घर में उस समय हीटर चले ना चले लेकिन प्यूरीफायर ज़रूर यहाँ पे चल रहा होता, तो यहाँ पे लिविंग कंडीशन जो है वो वर्स्ट है। इन स्पाइट ऑफ दैट बहुत सारे लोग दिल्ली से निकल नहीं पाते हैं। उसका मतलब है कि उनका रोजी रोटी यहाँ पे है, उनकी मजबूरी है। लेकिन वंस यू हैव कंप्लीटेड योर लाइफ साइकिल, प्रोफेशनल लाइफ साइकिल आपने अगर कंप्लीट कर ली है तो गोवा को आप सेकेंड होम कंसिडर कर सकते हो। जब भी टूरिज्म का ख्याल आपके दिमाग में आता है, जब भी हॉलीडे का ख्याल आता है तो गोवा इज़ द फर्स्ट डेस्टिनेशन जो आपके जहन में आता है। गोवा में लोग बहुत खुशहाल लोग हैं, क्राइम रेट बिल्कुल भी कम है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो 0 पे है। यही वो बहुत सारे रीज़न हैं कि वहाँ पे लिबरलाइजेशन बहुत है। इतना स्ट्रिक्ट कानून दिल्ली के जितना नहीं है। दिल्ली में जितना ज़्यादा कानून स्ट्रिक्ट है उतने ही क्राइम रेट ज़्यादा है। सो गोवा में लोग खुशहाल लोग हैं, लोग वहाँ पे स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं। गोवा में एकमात्र हॉस्पिटल है वो भी पणजी में है। इसके अलावा नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल्स वहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। ये सारी चीज़ें गोवा को एक फेवरेबल कंडीशन बनाती है। गोवा की जो इकोनॉमिक हालात है वो बहुत अच्छे हैं। पर कैपिटा इनकम 5,40,000 रुपये के आसपास है वहाँ पे और टूरिज़्म से वहाँ पे इनकम बहुत आती है। गवर्नमेंट की कलेक्शंस वहाँ पे बहुत है। गोवा में अगर आप देखोगे कि रेंटल वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सो ये सब कुछ कंडीशंस हैं जो उसको फेवरेबल बनाती हैं। प्लस अभी फ्यूचर में जो कुछ डेवलपमेंट्स वगैरह हो रही हैं, लाइक मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। दिल्ली से लगभग 19 फ्लाइट मोपा एयरपोर्ट और डैम्बुलम मिला के जाती हैं। एयरपोर्ट के पास में ही एरोसिटी बन रहा है जो 2200 एकड़ का प्रोजेक्ट है। वहीं पे पास में डारगिल करके एक जगह है जहाँ पे कसिनो लैंड पे अलाउ किया गया है। 1700 एकड़ में वो कसिनो जोन की डेवलपमेंट चल रही है। बीसीसीआई का और गोवा का आपका एक स्टेडियम तैयार हो रहा है बिचौलिम के पास में। सो गोवा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आनी शुरू हो रही हैं जो उसको हॉटेस्ट डेस्टिनेशन बनाएगा। वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखोगे तो गोवा इज कंसिडर्ड एज टू बी द 15th हॉटेस्ट डेस्टिनेशन एंड मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन। हिंदुस्तान में नंबर 1 पे गोवा आता है, नंबर 2 पे बोध गया आता है जहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट हैं जो चाइना से, जापान से, कोरिया वगैरह से आते हैं। गोवा इज़ बीइंग द नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो अगर आप अपने लिए देख रहे हो कोई ऐसी सेकेंड इनिंग होम जहाँ पे आप जाके रह सको सुकून के साथ, या एक अच्छा रेंटल इनकम देख रहे हो कि मात्र 40 लाख रुपए लगा के 40,000 रुपये पर मंथ रेंटल इनकम कमाना चाहते हो तो इस प्रॉपर्टी को आप कंसिडर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।